जैसे कि बच्चा जन्म लेता है, उस समय भी हम उसके जन्म समय से भी मूलांक निकाल के तुरंत उसकी हिस्ट्री पता कर सकते हैं। आपको कोशिश करनी है उसका आगे आने वाला भविष्य वो अच्छे से अच्छा हो, उज्जवल हो और वो अपनी लाइफ में कुछ कामयाबी हासिल करे। टैरो कार्ड क्या है, कैसा हमारे लाइफ में ये प्रभाव डालता है? टैरो कार्ड्स बिल्कुल एक साइकोलॉजी टूल की तरह काम करते हैं। टैरो कार्ड पढ़ते हुए कौन से सवाल आप सबसे ज्यादा पूछा गया हो? तो रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं जी। करियर से रिलेटेड, जॉब कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी, मेरी लाइफ कैसी रहेगी। जो बच्चे अपने फील्ड में एक्सपर्टीज नहीं हो पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको टैरो करना चाहिए। बिल्कुल, टैरो एग्जैक्टली हम ये नहीं बताते, ऐसा कुछ नहीं है कि हम डरा देंगे आपको ऐसा करना है ऐसा नहीं करना, हम देते हैं लाइफ की गाइडेंस। टैरो पढ़ रहे हैं और वो चौंका देने वाली कुछ ऐसे आंसर निकल के आ रहे हैं या क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं उससे। बहुत बार क्या होता है, अगर हम बता दें कि आगे आने वाला समय थोड़ा सा मुश्किल है तो वो क्या करते हैं, वो ज्यादा उसको सोच के निगेटिव हो जाते हैं। थोड़ा सा हमको सोचना पड़ता है कि हमको किस तरह उनको बताया जाए ये बात। ये सोल कैसे मदद करती होगी हमारी और क्या चीज रहता होगा? सारे ग्रंथ सब बताते हैं क्या है ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है। हीलिंग का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, कैसे हम उसको अपने जीवन में उतार चढ़ाव में ला सकते हैं? किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक कोई भी परेशानी है उसको आपको रिमूव करना, वो चीज हीलिंग है। मैम, बहुत सारे लोग मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं, उनके लिए अगर आप कोई संदेश देना चाहो लोगों को? हेल्प ले, लेकिन किसी ट्रस्टेड पर्सन से लें, किसी सर्टिफाइड पर्सन से लें। नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं द भोलूचंद टॉक शो, जहां हम बात करते हैं जीवन, सोच और आत्मविश्वास की। आज का हमारा विषय थोड़ा अलग लेकिन बहुत ही रोचक और सकारात्मक है। हम बात करने वाले हैं टैरो कार्ड, हीलिंग और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, साथ ही साथ साइकोलॉजी से रिलेटेड भी हम बात करेंगे। यहाँ हम किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देने नहीं, बल्कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और पॉजिटिव एनर्जी, साथ ही लाइफ गाइडेंस के नजरिए से इस विषय को समझने वाले हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ ऐसे विशेषज्ञ हैं जो अपने अनुभव से बताएंगे कि ये विधाएं कैसे इंसान को खुद को समझने में मदद करती है। तो आइए खुले मन और सकारात्मक सोच के साथ आज की इस खास बातचीत की शुरुआत करते हैं। स्वागत है मैम आपका इस शो में। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैम, हम जानते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में। न्यूमरोलॉजी तो वैसे आज के डेट में बहुत ज़्यादा चलन में है और बहुत सारे लोग इसको मानने लगे हैं। सबसे पहले नए दर्शकों को भी ये जानना है कि होती क्या है न्यूमरोलॉजी और क्या उससे हम प्लस पॉइंट ले सकते हैं? न्यूमरोलॉजी में होता क्या है कि आपका एक डेट ऑफ बर्थ है। जी। हर व्यक्ति का एक अपना डेट ऑफ बर्थ है, तो उसका जिस डेट पे जन्म हुआ है वो उसका मूलांक होता है। तो 1 से 9 तक तो हम ऐसे ही लेते हैं, उसके बाद नंबर 10, 11 डिजिट, डबल डिजिट में आ जाते हैं, तब हम उन 2 डिजिट को प्लस करके सिंगल डिजिट नंबर निकालते हैं जी। वो उसका मूलांक होता है। तो मेन 1 से लेके 9 तक ही नंबर होते हैं और वो ही व्यक्ति के मूलांक जो होते हैं वो उसका ड्राइवर कहा जाता है जी। और वो उसकी लाइफ को ड्राइव करता है। तो जैसे 1 नंबर के व्यक्ति को कहा जाता है वो सन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जी। तो सन वाली एनर्जी उसके अंदर रहती है। 2 नंबर मून को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके अंदर वो चंचलता, शीतलता, वो उस व्यक्ति के गुण रहते हैं जो 2 नंबर के होते हैं। उसी तरह 3 नंबर जुपिटर, बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। तो बृहस्पति गुरु, वो पढ़ाई से बहुत ज्यादा क्लोज रहते हैं बच्चे और पढ़ाई में बहुत अच्छा करते हैं, पढ़ाने वाली विधाओं में। जैसे आपका इंस्टीट्यूट भी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो 3 नंबर वाले लोग इस फील्ड में ज्यादा आते हैं। 4 नंबर होता है, 4 नंबर राहु का नंबर माना जाता है और वो फेम का नंबर भी कहते हैं। 4 नंबर वाले फेम के लिए और ज्यादा टेक्नोलॉजी के फील्ड में ज्यादा रहते हैं। जैसे हम बात करते हैं हम खुद अपनी जी, तो हम सूर्य की चीजों को लेके चलते हैं। जी बिल्कुल। आपके पास 1 नंबर है, आपका मूलांक 1 है, तो आप सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। और सूर्य वाले 1 नंबर वालों के साथ ये भी बहुत होता है कि वो लोग कुछ बड़ा अचीव करते हैं।
अच्छा। स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में देखिए सब रहता ही है, लेकिन एक नंबर वाले क्योंकि सन है और सन चमकता ही है, तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। एक नंबर वाले आप चमकने के लिए ही बने हैं और आप अच्छा। चमकते हैं। बिल्कुल मैम, मुलांक की बात कर रहे हैं सारी चीजें। एक चीज है जैसे कि बच्चा जन्म लेता है, उस समय भी हम उसके जन्म समय से भी मूलांक निकाल के तुरंत उसकी हिस्ट्री पता कर सकते हैं। हाँ मैम बिल्कुल। देखिए वैसे हिस्ट्री आपको क्यों पता करनी जी। है ना? मेरा ये पर्सनल मानना है कि आप हिस्ट्री में जाके क्या कर लेंगे, आपको कोशिश करनी है उसका आगे आने वाला भविष्य वो अच्छे से अच्छा हो, उज्जवल हो और वो अपनी लाइफ में कुछ कामयाबी हासिल करे। मैम जैसे कि हमने देखा है इससे, पुराने जमाने के लोग बात करते हैं तो इन सब चीजों को तो मानते नहीं थे, लेकिन आज बहुत ज्यादा इन सब चीजों पे है। तो दर्शकों को ये जरूर बताइए कि ये हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं। आपने जैसा कहा कि पुराने लोग नहीं मानते थे, देखिए पुराने टाइम में ग्रहों नक्षत्रों की गणना ये सब होती थी। जी। अभी हमने क्या किया है ना, एक बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया है, उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। Okay. क्योंकि पुराने लोग ज्यादा हमसे ज्यादा समझते थे बातों को, हम उतना नहीं समझते हैं, हमने उसको पार्ट में कर दिया है। न्यूमरोलॉजी को अलग कर दिया, एस्ट्रोलॉजी को अलग कर दिया, कुंडली देखना अलग कर दिया। ये बेसिकली एक ही बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया था जो पहले लोग करते थे। ग्रह नक्षत्र की जानकारी तो इंडिया से और पहले कहीं थी ही नहीं। अच्छा, ओके। वो जो पंचांग के माध्यम से देखते थे पहले बड़े बुजुर्ग लोग। जी जी जी। ओके। और उसी में वो सारी गणना करते थे सारे ग्रहों की। अभी मैंने आपको बताया ना कि हर नंबर किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो ग्रह की गणना करते थे। और वहां पर भी अगर आप किसी की कुंडली देखते हैं तो वहां पर भी हाउसेस होते हैं, नंबर्स होते हैं, नंबर्स हर जगह होते हैं, है ना? तो मतलब कि जैसे किसी की मैरिज वगैरह भी होती है तो भी ये सब चीजों को काउंटिंग किया जाता है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा देखा जाता है। मतलब गुड़ जो देखा जाता है, कितने गुड़ मिल रहे हैं, ये सारी चीजें रहती है। और देखकर करनी ही चाहिए। जी बिल्कुल। मैम हम टैरो कार्ड के बारे में भी जानना चाहते हैं कि टैरो कार्ड क्या है, कैसा हमारे लाइफ में ये प्रभाव डालता है। मैम टैरो एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया था कि मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ, साइकोलॉजी के फील्ड से रही हूँ। मेरे लिए टैरो कार्ड्स बिल्कुल एक साइकोलॉजी टूल की तरह काम करते हैं। जी। साइकोलॉजी में ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जहाँ हम किसी पिक्चर को देख के पूछते हैं कि आपको क्या दिख रहा है, उसको डिस्क्राइब करना होता है। जी। तो कार्ड बेसिकली वही एक टूल है, साइकोलॉजिकल टूल है, लेकिन वहाँ वो क्लाइंट की या पूछने वाले की एनर्जी से कनेक्ट करता है। वहाँ आपको बताने की जरूरत उतनी नहीं होती है, आपकी एनर्जी से कार्ड को कनेक्ट किया जाता है। और एनर्जी देखिए साइंस भी मानता है, फिजिक्स भी मानता है, हर चीज एनर्जी से बनी है। साउंड की अपनी एनर्जी है, हमारी बॉडी की अपनी एनर्जी है जिसको ऑरा भी कहा जाता है। जी जी बिल्कुल। तो सबकी अपनी एनर्जी है और एनर्जी इस तरह से काम करती है जैसे आप ये कहते हैं ना, एक अवचेतन मन होता है, अनकॉन्शियस हर व्यक्ति का होता है, और अनकॉन्शियस में बहुत पुरानी पुरानी सारी चीजें स्टोर रहती है। जी जी। तो जैसे एक विमान के ब्लैक बॉक्स में सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती है, उसी तरह से हमारे अनकॉन्शियस में सारी चीजें रिकॉर्ड है जो हम जानते भी नहीं है, अवेयर भी नहीं है। कुछ पिछले जन्म की भी हो सकती है, पुराने जन्मों की भी हो सकती है, वो सब अनकॉन्शियस में रिकॉर्ड रहता है। ओके मैम, आपने एक वर्ड बात किया ऑरा, तो ऑरा हमें क्लीन तो करके रखना बहुत जरूरी है। इवन ऐसा भी होता है कि पल में ये ऑरा पॉजिटिव होता है, पल में नेगेटिव होता है। क्या हम करें कि ये चीजें पॉजिटिव में रहे? देखिए पहले तो मैं बताती हूँ ऑरा, जैसे आप और हमारे बाल हैं, है ना? हमारे बाल अभी सही हैं, बाहर निकलने पर क्या होता है कि हमारे बाल उलझ जाते हैं। थोड़ी हवा लगेगी, थोड़ा हम लेट गए, थोड़ा सिर पीछे किया या कुछ नहीं भी किया, थोड़ी देर बाद बाल उलझ जाते हैं। तो हम ऑरा को ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे बाहर कुछ किरणों का समूह जैसा, हमारे बालों जितना पतला, है ना? तो जब भी वो उलझ जाता है तभी हम कहते हैं कि ऑरा के अंदर कुछ ब्लॉकेज है ना? तो उसको सही करने का प्रोसेस क्या है? बालों को सही कैसे करेंगे?
कॉम करने से, कंघी करने से स्मूथ हो जाएंगे। तो ऑरा क्लीनिंग इसीलिए जरूरी है, वहाँ जो ब्लॉकेज है उसको खोलना जरूरी होता है। और वो क्यों? क्योंकि हम कॉस्मिक एनर्जी को कनेक्ट कर सके। जी जी, मतलब कि ऑरा क्लीन होने के बाद ही हमारी चीजें स्पिरिचुअल से हमारा जुड़ना, लगाव होना होता है। मैम सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, जी हमारे जो बॉडी के अंदर है ना परेशानियां, बहुत से लोगों को शारीरिक बीमारियां हैं, जी। है ना, दर्द है, परेशानी है, वो भी ऑरा की वजह से होता है। ऑरा में अगर ब्लॉकेज है, वहां पर अगर स्मूथ एनर्जी की नहीं कनेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी शारीरिक परेशानियां होती हैं। सिर्फ अच्छा। स्पिरिचुअलिटी ही नहीं, हमारी हर चीज ऑरा से रिलेट होती है। अच्छा, मतलब नेगेटिव थॉट्स आना भी इससे रिलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल मैम, वो तो बहुत ही ज्यादा है। ओके। क्योंकि कोई भी चीज आप ऐसा मान के चलिए ना कि कोई भी चीज अगर बाहर से आपके पास आ रही है, वो पहले आपके ऑरा में आएगी। तो बाहर अगर नेगेटिविटी है, पहले आपके ऑरा को खराब करेगी, फिर आपके माइंड में आई, आपको नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हुए, आपको डर लगना स्टार्ट हो जाता है, जी। आपको और बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं। नेगेटिविटी होने के साथ साथ मानसिक समस्याएं बढ़ने लगती हैं। जी। तो ये सब ऑरा की वजह से। मतलब हम जब बाहर जाते हैं तो बाहर की भी जो लोगों की, जैसे मीटिंग्स वगैरह में गए, कहीं गए, तो वो सब की ऑरा भी हमसे कनेक्ट होती है। बिल्कुल होती है। ओके। तो कभी हम मीटिंग से आके बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, तो कभी बहुत डाउन फेस करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी मैम आप दे रहे हैं, क्योंकि हम हर कोई, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे वो हाउसवाइफ, घर की महिलाएं हो, क्योंकि मैंने देखा है अगर घर में भी महिलाएं अगर खुशी खुशी अपने पतियों का ख्याल रखती है, तो डेफिनेटली घर का माहौल सकारात्मक बनी रहती है। और अगर थोड़ी सी भी माइनस होती है तो वही घर की चीजें उलझ जाती है। अच्छा मैम, टैरोट कार्ड पढ़ते हुए कौन से सवाल आपसे सबसे ज्यादा पूछा गया होगा? टैरो में देखिए सबसे ज्यादा होता है, एक तो रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, जी। करियर से रिलेटेड ज्यादा होते हैं, और जी। उसमें भी ज्यादा लोगों का ये होता है, मेरी जॉब कब लगेगी, ना मेरी शादी कब होगी। ओके। ये बहुत ज्यादा आया है। और लोग इस चीज को और ज्यादा देखते हैं, मेरा आगे लाइफ कैसी रहेगी। एक जनरल, बहुत जनरल क्वेश्चन है कि मेरी लाइफ कैसी रहेगी। तो ये बहुत जनरल वाले क्वेश्चन है। उसके अलावा बहुत तरह की क्वेश्चन है जो हमने पढ़ते समय ना सुना भी नहीं था, समझा भी नहीं था कि इस तरह के भी लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, कोई एक आध एग्जांपल्स अगर आप दे सकें, या जैसे आपने हमारी ही चीजें किया, तो हमारी तो एक ही थॉट्स थी कि 2026 हमारे लिए कैसा जाएगा। आपने बिल्कुल पॉजिटिव वे पे उस चीजों को लेके गए और जो एनर्जी थी आपकी उसको और दोगुना कर दिए। मैम एक्चुअली रिसेंटली एक बच्ची अपना कोई प्रिपरेशन कर रही थी एग्जाम का, बहुत डेस्परेट थी वो, लेकिन बाय चांस वो उसको नहीं क्लियर कर पाई एग्जाम को। जी। वो बहुत डाउन थी, बहुत डाउन थी। इवन उनके पेरेंट्स को डर था कि कुछ नेगेटिव ना हो जाए। बहुत डाउन थी वो बच्ची। लेकिन उसने जब टैरो कराया और उसने देखा कि वो फील्ड एग्जैक्टली उसके लिए था ही नहीं। उस जस्ट उससे रिलेटेड कुछ काम उसके लिए ज्यादा पॉजिटिव था, उसके फील्ड के लिए था, उसके अपनी सोल के लिए था। तो उसको वो जान के उसकी तरफ बढ़ी और वो इतनी पॉजिटिव हो गई ना, अब दुगनी एनर्जी के साथ वो कर रही है। मतलब जो बच्चे मानसिक का शिकार हो रहे हैं, जो बच्चे अपने फील्ड में एक्सपर्टीज नहीं हो पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको टैरो करना चाहिए। मैम बिल्कुल, टैरो एग्जैक्टली हम ये नहीं बताते, ऐसा कुछ नहीं है कि हम डरा देंगे आपको ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है। हम देते हैं लाइफ की गाइडेंस कि क्या आपसे छूट रहा है और क्या अभी आपको करने की जरूरत है, क्या अचीव करने के लिए आपसे क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, है ना। तो वहां पर आपको किस तरह उसको इम्प्रूव करना है, वो हम गाइडेंस टैरो के थ्रू देते हैं। अच्छा मैम, कभी ऐसा हुआ कि आप टैरो पढ़ रहे हैं और वो चौंका देने वाली कुछ ऐसे आंसर निकल के आ रहे हैं या क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं उससे? ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमको कई बार लगता है कि ये चीज किस तरह बताई जाए ना सामने वाले को, क्योंकि क्या होता है बहुत बार क्या होता है, होप मिल जाती है
लेकिन वो उससे रिलैक्स हो जाता है जी। व्यक्ति। वो सोचता है कि मेरे साथ तो आने वाला टाइम बहुत अच्छा ही है, तो वो उतनी मेहनत नहीं करता। जी। और बहुत बार क्या होता है, अगर हम बता दें कि आगे आने वाला समय थोड़ा सा मुश्किल है, तो वो क्या करते हैं, वो ज्यादा उसको सोच के निगेटिव हो जाते हैं। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आई जब हम पर थोड़ा सा हमको सोचना पड़ता है कि हमको किस तरह उनको बताया जाए ये बात। मैम, जैसे आपने बात की थी रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, करियर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे मार्गदर्शन करते हैं इन सब चीज़ों में? मैम देखिए, रिलेशनशिप में एक तो होता है कि जैसा जो नॉर्मली मेरे पास रहते हैं जी। कि शादी के लिए कोई प्रपोजल है, सपोज कीजिए 2 या 3 प्रपोजल है, आपको वैसे देखने में सब ठीक लग रहा है जी। लेकिन आप उसमें डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर टैरो ने बहुत हेल्प की है एग्जैक्टली आपकी ये देख के कि अभी तो सब सिचुएशन ठीक है, लेकिन आगे आने वाले समय में किस किस तरह की हो सकती हैं बॉन्डिंग और क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो वहां पर वो चूज करने में आपको मदद करता है कि उनमें से आपके लिए क्या बेटर होगा। रिलेशनशिप किसी का खराब चल रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है, उनको टैरो गाइड करता है कि अभी आप क्या करें इस सिचुएशन में, आपको खुद के लिए क्या करने, सामने वाले को तो आप नहीं बदल सकते, बिल्कुल। आपको अपने लिए क्या चेंज करने की जरूरत है, वो टैरो गाइड करता है। अच्छा मैम, आपने सोल की बात की थी बीच में, ये सोल कैसे मदद करती होगी हमारी और क्या चीज रहता होगा? मैम सोल जैसा सारे ग्रंथ सब बताते हैं क्या है, ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है ना। जैसे कि एक सागर है, सागर में पानी है, आपने उसकी 1 ड्रॉप भी निकाल ली तो उसमें सारी क्वालिटीज वही हैं जो सागर में है, जो नदी के जल में है वही उसकी 1 ड्रॉप में भी है। तो बेसिकली हमारी सोल वही है ना, जो हम कहते हैं परमात्मा का अंश है, तो हमारे वो सोल है, सिर्फ उसकी 1 ड्रॉप है और हमारे पास वो सब कुछ है ना। बस जरूरत क्या होती है कि हमको उसको सही तरीके से यूज करना है। मतलब सही तरीके से यूज करने से सोल भी हमारी 100% मदद करती है। बिल्कुल। हीलिंग से जुड़े हम कुछ सवाल जानना चाहते हैं। हीलिंग, वैसे तो लोग इसको नहीं जानते, हीलिंग को बहुत कम सुने हैं। टैरो के बारे में तो जैसे लोग सुने हुए हैं, जानते हैं, न्यूमरोलॉजी भी सुने हैं, जानते हैं, हीलिंग बहुत कम लोग जानते हैं। और हीलिंग का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, कैसे हम उसको अपने जीवन में उतार चढ़ाव में ला सकते हैं? देखिए मैम, ऐसी हीलिंग टर्म क्या है, हील है ना जी। कोई भी जैसे घाव हो जाता है तो बॉडी अपने आप हील करती है, बिल्कुल है ना। तो हीलिंग वही है कि आपके पास किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक कोई भी परेशानी है उसको आपको रिमूव करना है ना, वो चीज हीलिंग है। उसके अलग अलग मेथड है, प्राणिक हीलिंग होती है, रेकी हीलिंग होती है। और अभी अगर वैसे देखा जाए तो प्राणिक हीलिंग और रेकी हीलिंग इंडिया से बाहर के गुरु हैं उन लोगों ने स्टार्ट किया है। लेकिन अभी इंडिया में भी दुर्गा हीलिंग, शिव हीलिंग, नारायण हीलिंग, इस तरह से बहुत सारी हीलिंग चल रही है। साउंड हीलिंग, वाटर हीलिंग, वो सब सिर्फ तरीके के हिसाब से है ना, आपने क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किया या क्या मेथड यूज किया उसके बेसिस पे वो नाम है। लेकिन करना क्या है, प्रोसेस वही है कि आपके जो चक्रास हैं उनकी क्लीनिंग होगी, आपके ऑरा की क्लीनिंग होगी और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होगा। मतलब एक बोलते हैं कि 7 चक्र, जो ये चक्र जब ऊर्जा हमारी जागृत होती है तब जाके हम गॉड से मिलते हैं। हाँ, वो तो जागृत करना और गॉड से मिलने वाला, लेकिन ये 7 चक्र तो बहुत मेजर चक्र है। उसके अलावा माइनर बहुत सारे चक्र होते हैं हमारी बॉडी में। हमारे फिंगर के पोर पे है, हमारे अंडर आर्म्स में है, हमारी पाम में है, हमारी बॉडी के हर पार्ट में माइनर चक्रास होते हैं। और जब हमारे किसी खास अंग में कोई बीमारी होती है तो उसके पास के चक्रा इफेक्टेड हो जाते हैं। उनमें या तो एनर्जी का ब्लॉकेज है या एनर्जी का प्रवाह ही नहीं हो रहा है। इस तरह से करके तो वहाँ हीलिंग बहुत मदद करती है एनर्जी फ्लो इम्प्रूव करने से। उनकी फिजिकल जो प्रॉब्लम है उनमें भी बहुत
असर देखने को मिला है। अच्छा, मतलब कोई व्यक्ति किसी गंभीर चीजों से बीमार है तो हीलिंग की चीजों को अपनाने से बहुत सारी चीजें उससे ठीक हो सकती है। मैम बिल्कुल, अगर आप रेगुलर किसी भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई भी जी। एलोपैथिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, कोई भी मेडिसिन भी ले रहे हैं तो हीलिंग आप साथ में ले सकते हैं। वो आपके ट्रीटमेंट को बढ़ा देगा, उसकी इफेक्ट को बढ़ा देगा। अच्छा मैम, मानसिक तनाव जो होती है, ठीक है, इसको कैसे बाहर निकाल सकते हैं हीलिंग जो है? देखिए, जैसे मैंने बताया ना, हर बॉडी में हर जगह चक्रास है बिल्कुल। ना। तो मानसिक तनाव भी इसीलिए है जी। क्योंकि वहां पर आपकी एनर्जी रुकी हुई है ना। तो मानसिक तनाव कम करने के लिए भी हम हीलिंग करते हैं, और इसमें ना कलर की हीलिंग भी होती है। आपने देखा होगा, सूरज का प्रकाश है, 7 रंग से मिलके बना हुआ है ना। तो हर रंग का अपना अलग एक इफेक्ट है। जैसे कि लाल रंग आपको क्या गर्मी देता है, और नीला रंग क्योंकि वो जल का भी है, एक शीतलता देता है ना। उसी तरह से हर रंग का अपना एक अलग प्रभाव है। तो वो रंग के हिसाब से भी हीलिंग की जाती है, रंगों की एनर्जी से भी हीलिंग होती है। और वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में ज्यादा हेल्पफुल रहती है। मतलब ये रंगों का जो चक्र है, इसको समझाइए। रंगों में ऐसा है, जैसे आपको अभी जनरल अगर हम हीलिंग करते हैं तो हम बिल्कुल जनरल एक चमकीले प्रकाश की भावना करते हैं। सूरज का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, एक चमकीला प्रकाश ना, वो सिर्फ एक जनरल ऊर्जा है। उसके बाद अगर हम, जैसे कि किसी को बुखार है, उसका शरीर अपने आप में ही तप रहा है, गर्मी वहां है, तो वहां हमको उसको किस तरह का प्रकाश देना पड़ेगा जो उसको ठंडा करे। ऊर्जा कैसी देनी पड़ेगी? जो नीले रंग से रिलेटेड होगी, है ना। तो इस तरह से हमको वहां पर रंगों का, अलग अलग रंगों का उपयोग करके अलग अलग तरह की समस्याओं में हीलिंग की जाती है। मतलब सूर्य के तरंग दैर्ध्य से जो 7 तरंगे निकलती है, 7 किरणों से, तो इस चीजों को अलग अलग हीलिंग के माध्यम से उस चीजों को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। हीलिंग को प्रकाश से कैसा जोड़ा जाए या विज्ञान से कैसा जोड़ा जाए? पीजी में हम लोगों का एक डेजर्टेशन रहता है, और वो डेजर्टेशन ही मैंने प्राणिक हीलिंग पर किया था। हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट थे, हमें लोगों की वेलबींग चेक करनी थी, और उसमें हमने उनको प्राणिक हीलिंग के सेशंस दिए और उसके प्री और पोस्ट इफेक्ट देखे। वो एक ऐसा इवेंट था जहां से मेरा हीलिंग पर ना बहुत ज्यादा विश्वास हो गया। वो एक बिल्कुल प्रूवन साइकोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्च हो गई कि जहां हमने लोगों की टेस्ट की, उनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग, उसके बाद 3 महीने तक उनको हीलिंग दी, क्योंकि वहाँ इंस्टीट्यूट में सिखाई भी जाती थी, वहाँ की जाती थी, और वहाँ पर हम लोगों के मेंटोर भी थे जो हमको गाइड भी करते थे। तो उस तरह से लगातार 3 महीने तक हीलिंग दी गई, और उनकी जो वेलबींग थी उसमें बहुत अच्छा एक इफेक्ट देखा गया। तो ये साइकोलॉजी में प्रूवन है, और मेरा एक डिसर्टेशन इसमें है। मतलब विज्ञान भी इस चीजों को मानने लगे हैं। जी बिल्कुल, विज्ञान, देखिए विज्ञान ऊर्जा को मानता है। बिल्कुल, विज्ञान खुद कहता है कि हर चीज ऊर्जा है ना, और ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल, कन्वर्ट हो सकती है, नष्ट नहीं होती है। बिल्कुल। और ये फीलिंग पूरी तरह ऊर्जा पे बेस है। क्योंकि विज्ञान वैसे तो प्रैक्टिकली चीजों को ज्यादा इम्पेक्ट करता है, बट इस चीजों को भी मान रहा है, मतलब है चीजें अस्तित्व में। मैम बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं इन सब विषयों पर। ओके मैम, आप अपने पहले समय से मिले होंगे और आज की समय, इस समय को कैसे तुलना करेंगे? मैम अगर आप देखें, मैं बिल्कुल बोलती नहीं थी, इवन अपने मास्टर्स तक। जब मैंने बहुत महीनों बाद अपनी क्लास में एक क्वेश्चन पूछ लिया था, तो पूरी क्लास ने देखा था ये नई आवाज कहाँ से आई है। मैं इतना चुप रहने वाली थी। सब लोग रिवीजन के टाइम छोटी क्लासेस में बोल के बताते थे, और मैं लिख के देती थी आंसर, क्योंकि मैं बोल नहीं सकती थी, है ना। और आज मैं यहाँ आपके सामने हूँ, आपके सवालों के जवाब दे रही हूँ। तो जो लोग मुझे पहले से देखे हैं, उन लोगों के लिए तो मैं बहुत बड़ा चेंज है।
और अगर मैं कहूँ तो उसके लिए सिर्फ एक ही वाक्य है जो गुरुजी का मेरे जीवन में रहा है कि अपना मूल्य समझो और विश्वास करो, तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। बिल्कुल, मतलब हम कह सकते हैं जब आप इस सेक्टर्स में कदम रखे तो आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हुई। मैम सब कुछ चेंज हुआ। ओके मैम, बहुत सारे लोग मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं, उनके लिए अगर आप कोई संदेश देना चाहो लोगों को। देखिए, आपके लिए सबसे बड़ी चीज, जो भी लोग मानसिक रूप से परेशान हैं उन लोगों को हेल्प लेने से घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल, आज लोग ये सोचते हैं कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा या किसी से हेल्प लूंगा तो लोग मुझे पागल समझ लेंगे, और ऐसा होता भी है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, लोग उसको एक जनरल वे में कहते हैं पागल हो गया है। लेकिन आपको अगर किसी भी तरह की छोटी या बड़ी कोई परेशानी है तो आपको हेल्प लेने से नहीं झिझकना है। आपको ये समझना है जिस तरह से शरीर में बीमारियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, उसी तरह मानसिक भी परेशानियां हैं। तो हेल्प ले, लेकिन किसी ट्रस्टेड पर्सन से लें, किसी सर्टिफाइड पर्सन से लें। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति के साथ संपर्क ना करें। ओके, मतलब गलत चीजें भी होती है इसमें। मैम आप देखिए, आज गूगल पे बहुत ज्ञान है। जी, लोग क्या करते हैं ना, अपनी समस्या गूगल पे सर्च करते हैं। इवन दवाइयां भी वहीं से ढूंढ के और लोग खाने लगे हैं। लेकिन डॉक्टर क्या कहते हैं ना कि हर चीज आपकी, सबकी बॉडी अलग है। बिल्कुल, और बहुत सारी चीज, डॉक्टर एक दवाई लिखता है तो उसमें बहुत सारी चीजें देखता है। आपकी हाइट है तो आपका वेट, आपकी हिस्ट्री, बहुत सब कुछ देख के आपको दवाई देता है। बिल्कुल, है ना। तो उसी तरह से साइकोलॉजी है या मानसिक परेशानी है तो हमको बहुत सारी चीजें देखी जाती है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने एक जनरल डायग्नोस कर लिया कि हमको एंजाइटी है, हमको डिप्रेशन है। उसके पीछे का रीजन और उसमें बहुत सारी चीजें, सिचुएशन बहुत सारी मैटर करती है। बिल्कुल, उन सबको देखते हुए तो इसीलिए आपको किसी ट्रस्टेड पर्सन से ही हेल्प लेनी चाहिए। मैम, युवाओं और बोल सकते हैं महिलाओं के लिए क्या खास प्रेरणा रही होगी आपके जीवन में? आज के युवा जैसा मुझे लगता है ना, परिवार से थोड़ा दूर हो रहे हैं जी, और उनको ना धैर्य की कमी हो रही है। उनको हर चीज जल्दी चाहिए, हर चीज का नतीजा जल्दी। एक कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। है ना। तो उनको पहली सलाह तो यही है कि परिवार से जुड़े रहें। बिल्कुल, है ना। और जैसा फ्रेंड सर्कल है तो वो एक कहते हैं ना, आपकी संगति बहुत इफेक्ट डालती है। बिल्कुल, तो अच्छे फ्रेंड्स बनाएं। महिलाओं के लिए है कि महिलाएं सबसे पहले तो खुद पे विश्वास करें कि हाँ वो भी कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल, अपने अंदर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। चाहे वो हाउस वाइफ है या वर्किंग वुमेन है, कुछ भी कर रही है, लेकिन वो अपने विश्वास को कमजोर ना होने दें। खुश रहें, खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा मैम, आपने खुश रहने की बात की। इस खुश रहने वाली चीजें बाहर से तो हम जरूर खुश देखते हैं, लेकिन अंदर हमारी अंतरात्मा वो बिल्कुल भी कुछ ना कुछ चीजें डाउट रहती है। ठीक है, तो लोगों को दिखाने के लिए हम खुश हैं, हम कैसे खुश रखें, इसका कोई खास मंत्र अगर होगा तो हमारे दर्शकों को जरूर दीजिए। हमारे साथ होता क्या है ना, किसी ने कुछ भी जरा सा बोला हम परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल, है ना। और एक टेक्निक आजकल चलती है NLP। जी बिल्कुल, NLP में चीजों को कनेक्ट किया जाता है आपके सेंसेस के साथ। ठीक है, वो टेक्निक मैंने अप्लाई की थी। जब भी मुझे कोई नेगेटिव कुछ बोलेगा, मैंने वहां पर एक सेंटेंस अपने लिए बनाया कि जब भी मेरे साथ बुरा हो रहा है तभी मैं अपनी सक्सेस का एक कदम आगे बढ़ रही हूँ। सिर्फ एक सेंटेंस मैंने रिलेट किया उस नेगेटिव एनर्जी के साथ। जब भी मुझे कोई कुछ बुरा बोल रहा है मैं अपनी सक्सेस की तरफ एक कदम आगे बढ़ रही हूँ। और जैसे ही ये कोरिलेट हो गया, मेरे मन में अपने आप आने लगा। और जैसे ही ये थॉट आता, वो नेगेटिविटी हट जाती और मैं खुश हो जाती कि हाँ वाकई इसने बोला तो क्या हुआ, मैं अपनी सक्सेस की तरफ जा रही हूँ। मतलब लोगों के बोलने पे हमको नहीं जाने चाहिए। मैम बिल्कुल, लोग तो बोलेंगे ही, जी, अपने आप को खुश रखना सबसे ज्यादा जरूरी है।
और बहुत छोटे छोटे तरीके हैं अपने आप को खुश रखने के। किसी को ड्राइंग करके खुशी मिलती है, बिल्कुल। किसी को संगीत सुन के गा के खुशी मिलती है ना, किसी को डांस करके खुशी मिलती है। तो इन सब चीजों से जुड़े रहें कृपया, अपनी लाइफ में ना इनसे दूर ना हो। जिसकी जो भी हॉबी हो उससे जुड़े रहें, वो आपको आपके अंदर खुशी का संचार करता रहता है। बिल्कुल, मतलब जो भी आपको खुश होने का मौका मिले उसमें एंजॉय करो और उस पल को जी लो। बिल्कुल, प्रेजेंट में ज्यादा जिए, फ्यूचर की चिंता ना करें और अपने पास्ट के बारे में भी ज्यादा ना सोचें। प्रेजेंट को जिए, उस मोमेंट में जिए, तो खुशी का संचार होता ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट आज हम क्या करते हैं, फ्यूचर को लेके चलते हैं कि फ्यूचर में मुझे ये चीजें करना है। अब वो शामिल नहीं हुआ, मिल नहीं पाया, तो हम निराश होकर बैठ जाते हैं चीजें। और पास्ट तो हमारे माइंड पे रहती ही नहीं। प्रेजेंट को जीना हम बिल्कुल छोड़ देते हैं। दर्शकों मैं ये चीजें कहना चाहूंगी कि आप जरूर अपने प्रेजेंट में जिए, क्योंकि प्रेजेंट में आप जिस तरीके से जीते हो और छोटे छोटे पल को एंजॉय करते हो, वैसे ही वो चीजें आपको खुशियां देने लगती हैं। आप आगे डॉक्टर पारुल जी से और क्या जानना चाहेंगे और किस रूप में उनको देखना चाहेंगे, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।